हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। और सच बोले तो मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। और जाते जाते ना ये बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, बिकॉज़ क्या होता है ना, उसके बाद आपका ज़ोडिएक साइन का जब भी मैं रीडिंग बनाऊँ, आपको बार बार मुझे ढूंढने का ज़रूरत ही ना पड़े, वो सीधा आप तक पहुंच जाए। और जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। ये एक नॉर्मल मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, जनरल रीडिंग करती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 इज़, ये जनरल रीडिंग होने के कारण पूरा का पूरा कहानी आपके साथ मैचिंग नहीं भी हो सकता है। अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, जितना मैचिंग है उतना आप रख लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, स्क्रीन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग अप्रैल की 8 तारीख से 14 तारीख तक का रीडिंग है। और इस दौरान आपका मकर राशि कितना बैलेंस है, कौन से एरिया में मकर राशि बैलेंस है, क्या वो शारीरिक स्तर पे बैलेंस है, क्या वो फाइनेंशियली बैलेंस है, या तो फिर कहीं पे वो इमोशनली रिलेशनशिप वाइज बैलेंस है, वो हम लोग देख लेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग ले लूँगी। इसको अभी साइड पे रखते हैं। इस डेक से मैं 3 कार्ड लेती हूँ। जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं उन लोगों को मेरा फॉर्मूला पता है। इस डेक से मैं 3 कार्ड लेती हूँ और इस डेक से मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. I'm all yours. I'm all yours. Thank you for believing me. Thank you for selecting me. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. स्पिरिट प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दो, मकर राशि के लिए 3 कार्ड दे दो, ताकि मैं मकर राशि वालों को समझा सकूं, बोल सकूं, उनके क्रॉस वॉचर्स को भी समझा सकूं कि कैसी हालत में है मकर राशि। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। ओ हो 4 ऑफ वाटर, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स। ओके, अनदर 2 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न, दिस वन, थैंक यू। पेज ऑफ वाटर, बाप रे, क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं? अब तो मकर राशि है, यू आर ऑफ पेंटिकल एनर्जीज, अर्थ रूम का कार्ड है, बट यहाँ पे देखिए सारे के सारे वाटर आ रहे हैं, 2 वाटर कार्ड। द लास्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, ओ वाओ, ओ माय गॉड, इट्स ऑल्सो अगेन किंग ऑफ वाटर। क्या है ये, तो वाण ना आ जाए। इतना वाटर का कार्ड रहेगा तो फ्लड नहीं आ जाएगा। ओके, सो 4 ऑफ वाटर का क्या मीनिंग है? 4 ऑफ कप्स मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो आया था, ऐसा प्यार का, ऐसी कोई प्यार की कश्ती आप तक पहुँचे थे, जिसकी तरफ आपकी बहुत सारी उम्मीद थी, जिससे आप बेतहाशा मोहब्बत कर बैठे थे, बट समहाउ यू कम टू नो कि वो इंसान किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और उसी तरफ आप जब देख रहे हो वो खाली 3 कप, जो कभी आप सोचे थे आपके लिए है, बट वो अभी आपके लिए नहीं है, जब आपको पता चल गया है, तो वो फिर भी आप उसी की तरफ देखते हुए ना रो रहे हैं। और यूनिवर्स तब आपके तरफ एक प्यार का कप आगे बढ़ा के बोल रहा है, यहाँ देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना, ये देखो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। बट आप एक ऐसी नशे में डूबे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि वहाँ से कुछ नहीं मिल सकता, फिर भी आपका नज़र वहीं पे टिकी हुई है। और 4th कप, जो कि भगवान आपकी तरफ, यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ा के बैठे हैं, यू आर नॉट वॉचिंग दैट। Okay, so this is what 4 of cups, 4 of water, page of water. It's a very romantic, very emotional, very passionate, but very
इमैच्योर, ऐसा कोई एनर्जी है आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपसे बहुत प्यार करने का चांस ढूंढ रहा है, ठीक है ना, बट देयर इज सच एन इमैच्योर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ अ स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज स्कॉर्पियोज वाटर साइन में स्कॉर्पियोज आर वेरी इमैच्योर। उन लोगों का जो टेंडेंसी होते हैं, वो लोग हर वक्त कहते हैं कि आई एम द बेस्ट। अरे यू आर नॉट द बेस्ट भाई, चुप बैठो। बट अगेन दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि आई एम द बेस्ट, मेरा क्या गलती है, मेरे को सब पता है, ऐसे। और यही उन लोगों का मतलब होता है ना, एक कहावत है बंगाली में, खाली घोरार आवाज़ बेशी, और जो भरा मतलब घरा मतलब जो वाटर रखने का जो बड़ा बड़ा पॉट होते हैं, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको बंगाली में कलश भी बोलते हैं, ठीक है, कलश, शायद हिंदी में भी कलश बोलते हैं। तो वो कलश में अगर आप पानी भर के रखोगे तो उसका कोई आवाज़ नहीं होगा, उसको टक 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 बजाओगे तो उसका आवाज़ नहीं निकलेगा, डम डम थोड़ा। और अगर वो घड़ा अगर खाली है ना, तो उसको टक टक मारोगे ना तो डम 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 आवाज़ होता है। मतलब खाली, जब घड़ा में जब खाली रहता है, खाली घड़ा, वो जो कलश जब खाली रहता है तो उसमें आवाज़ होता है, और कलश जब भरा हुआ रहता है उसमें आवाज़ नहीं होता। तो स्कॉर्पियो थोड़ा वैसा है, वो लोग का बड़ा सा घड़ा है बट वो पूरा का पूरा खाली रहता है। सो दे सीम टू बी वेरी मैच्योर। उन लोग का बिहेवियर, एटीट्यूड, इतना जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है आपके इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी में। और एक है किंग ऑफ वाटर, और एक इंसान आ रहा है मेरे ख्याल से, या तो फिर है जो कि हो सकता है कैंसर या तो पाइसिस, जो कि राजा या रानी की तरह आपको संभाल के रखना, आपके आसपास, आपके जैसे बड़े भैया, माँ, बाबा, बड़े दीदी, ऐसा कोई एनर्जी का मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। Spirit help me to clarify 4 of water. Oh my God. Again it's a 2 of cups. Exactly. आपने बहुत प्यार किए थे किसी को और उन्होंने आपको धोखा दे के निकल गए। Ace of Wands, हो सकता है कि वो बंदा कोई वाटर या तो फिर कोई फायर साइन का थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऐसे में से कोई थे जो कि एक नया बिगिनिंग ढूंढ रहा है। ओके, तो वो बंदा अभी आपसे एक नया बिगिनिंग ढूंढ रहा है। एक सेकेंड गिर जा रहा है। और ये जो इंसान है ना, थोड़ा इमैच्योर टाइप के, ये इंसान ना ये आपके ऊपर शक करते रहते हैं हर वक्त। इसका नज़र सिर्फ आपसे, क्यों, क्या, कैसे, ये आपको एकदम से बिलीव नहीं करता। और ये इंसान आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये इसका देने का औकात नहीं है। किंग ऑफ वाटर, अगेन ये जो इंसान आ रहा है या तो फिर है आपकी ज़िंदगी में, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। मतलब ये इसके तरफ से आपको प्यार, पैसा, सम्मान, सब कुछ मिलता है मेरे ख्याल से। इसके साथ ये हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ इन योर वर्क प्लेस, इसके साथ शायद आप कोई काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके बदौलत आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है। यू आर अर्निंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपका एनर्जी के साथ इसीलिए मैच हो रहा है बिकॉज़ ये जो एनर्जी है इसकी भी ज़िंदगी में काफ़ी दुख है, काफ़ी दर्द है। ये भी किसी का वो वक्त का मारा हुआ बोलता है ना, वैसा है। देखो मुझे ऐसा, देखो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे देखते हैं जैसे 4 ऑफ वाटर, ये एक ऐसा इंसान के साथ आपका रिलेशन था जो कि 2 ऑफ कप्स एनर्जी में थे। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो भी आपसे शायद बहुत प्यार करते थे, और आप दोनों को जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऐसे कुछ एड्रेस करते थे। बट वो इंसान हो सकता है कि कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर साइन, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसा कोई एनर्जी का कम्बिनेशन था। बट वहाँ पे अभी कुछ बचा नहीं है। आपको पता चल गया कि वो आदमी आपको चीट किए थे, वो औरत आपको चीट किए थे, और आप उधर से ना मुंह मोड़ लिया, एकदम घूम के निकल गए। बट वो इंसान अभी फिर से आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी ढूंढने आ रहा है। वो बार बार आ रहे हैं, बार बार आपको पूछ रहा है, और बार बार आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अभी उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही वो एक नया स्टार्ट
आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो और एक इंसान देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वाटर, ये काफ़ी मैच्योर एक इंसान है। जो इंसान आपके लाइफ में एक बड़ा हिस्सा लेके बैठा है, हो सकता है कि ये आपका बेटा हो सकता है आपका ये लीगल पार्टनर हो सकता है कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, फादर मदर ब्रदर, ऐसा कोई जिसको आप हटा नहीं सकते। यू कैन, मतलब इसको वो सह भी ना पाए, रह भी ना पाए, ऐसा टाइप का एक इंसान है, ठीक है ना। इसको लेके ही आपको चलना पड़ेगा। और ये इंसान आपको कभी सुकून नहीं दिए, ये हर वक्त आपको पिंचिंग करना, आपके पीठ पीछे सामने हर वक्त आपको इंसल्ट करना, आपके बारे में ना ये हर वक्त दो चिंता रखते हैं। मतलब कभी दिखाते हैं कि हाँ तुम ही सब हो, और जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में ना ये बोलता है अरे तुमने क्या किया मेरे लिए, ऐसा। ये इंसान आपके ज़िंदगी में ना अपनी एनर्जी से चल के आए थे। ये ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे इसका ही ज़्यादा इंटरेस्ट था आपके पास आने का, इसका ही ज़्यादा मतलब इनको आपने उतना नहीं ढूंढा जितना उन्होंने आपको ढूंढा। ऐसे लग रहा जैसे आपके ज़िंदगी में आने के लिए ही वो पैदा हुआ था, ऐसा मतलब घोड़े पे सवार होकर खुद से आ गए, ऐसा टाइप का एनर्जी था। बट आके आप ही को कोसना, आप ही की तरफ उंगली करके, और अभी वो ये भी बोलता है पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे लाइफ में, हम क्यों तुम्हारे लाइफ में आए, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। ये हर वक्त दरवाजे पे खड़े रहते हैं, मतलब क्यों आए हैं, ऐसा टाइप का सवाल। अच्छा, किंग ऑफ वाटर, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई कर्म का, जैसे आप कोई काम करते हो, आपका जो ऑफिस है, जो फैक्ट्री है, आपका जो काम करने का जगह है, वहाँ पे कोई इंसान है जिसके लाइफ में भी ना कभी बहुत दर्द गया हुआ है, वो काफ़ी दर्द का मारा हुआ है और वो भी काफ़ी दुखी है। बट अगेन दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग यू सम वर्क, मे बी एक साथ आप दोनों काम करेंगे और इस दौरान आपको पैसे का भी बहुत लाभ होगा। और ये इंसान हो सकता है कि आपसे थोड़ा उम्र में बड़े हैं, बट आपको ना बहुत जैसे गर्जियन की तरह देखना, आपके तरफ कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का लाना। यस, अगेन आपको ना इम्प्रेस एनर्जी में वो देखना पसंद करता है। जैसे आप अगर उनके साथ मिल के काम करें तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी यू बोथ आर अ वेरी गुड पार्टनर, ठीक है ना। इसमें कोई गलत इरादा मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रोमांटिक इमोशनल, हाँ हो सकता है कि ये आपको बहुत लाइक करता है, बट ऐसा नहीं है कि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना बाउंड्री भी जानते हैं, ये कभी अपना बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, ये कभी आपको ऐसा ऑफ़र नहीं देंगे, ऐसा अपॉर्चुनिटी के बाद ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं जहाँ पे आप मतलब आपको बुरा, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली ये इंसान ना आपको एकदम मतलब पार्टनर की तरह ही देखना। देखिए आपका कर्ज को देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, यस अगर ये इंसान आपको एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहा है तो ये खुद भी एम्परर के एनर्जी में आपके बाजू में बैठ रहा है। ये यही बोल रहे हैं कि चलो एक साथ काम करते हैं, बिकॉज आप उन्हीं के तरह मटेरियल के हैं, मतलब आप दोनों का कम्बिनेशन जोड़ी देख रहे हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान का जो ज़ोडियक कम्बिनेशन है, इट कैन बी लाइक एरीज एंड कैंसर कम्बिनेशन, एरीज एंड कैंसर, या तो फिर लियो एंड मुझे एरीज, ये तो एरीज का ही कार्ड है और एरीज का कम्बिनेशन तो ज़रूर होगा वो एरीज टॉरस, यस एरीज टॉरस एंड कैंसर हो सकते हैं, या तो फिर पाइसिस भी हो सकते हैं, या पाइसिस भी हो सकते हैं। ये कितना दिन में होगा, 3 to 4 दिखा है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3 4 5 यहाँ पे ऊपर में 5 भी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल मई तक ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि हु इज़ दिस पर्सन, और वो खुला आपको बोलेगा कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर।
और वो आपको समझ पाएंगे। मतलब जैसे होते हैं ना, जौहरी को सोने की परख होती है, तभी जाके वो समझ पाते कि कौन सा सोना कहाँ पे लगाना है। नेकलेस का सोना वो बाली में नहीं लगाएगा, ऐसे हाथ का कंगन का सोना वो पैर में नहीं लगाएगा, ऐसा टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पूरा सिचुएशन जब बनता होगा, ये जो इंसान जिसको आप ना छोड़ पाते हैं ना निगल पाते हैं, वो इंसान काफ़ी ये सब समझ पाएगा, बट उसको कुछ करने का नहीं रहेगा। वो सॉरी, टू मच कार्ड्स, सॉरी, इसको नहीं लेने का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैसा भी, कितना भी आपके पास का हो, कितना भी आपका साथ हो, बट ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। और कुछ नहीं कर पाने का मतलब भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा, घर में बहुत ज़्यादा अशांति करेगा, कुछ भी बहुत कर सकता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज़ दैट टाइम इतना तो क्लियर हो चुका होगा सबके सामने कि हाउ मच कैपेबल यू आर, एंड ये इंसान ने आपको कितना दर्द दिया, कितना आपने इस इंसान को कितना झेला, ये भी सबको समझ में आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर ख़त्म होने को आ रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ 9 एंड 10। तो ओ माय गॉड, देखो 10 ऑफ सोर्ड इज़ ऑल्सो हियर, एंड अगेन इट्स अ 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स से ही शुरू हुआ था, 4 ऑफ कप्स से ही ख़त्म हो रहा है रीडिंग। तो 10 दो बार 10 आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ दिस रिलेशनशिप, अगर ये जो रिलेशनशिप है जो कि इमैच्योर वाटर साइन है, अगर इसके साथ आपका कोई लीगल कनेक्शन है, शादी हो सकता है, या तो फिर आपका हो सकता है ना एक ही प्रॉपर्टी में भाई बहन रहता है ऐसा, तो अगर कोई ऐसा टाइप का लीगल रिलेशनशिप कुछ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। दो बार 10 एनर्जी आया है, तो 10 दो बार आना का मतलब है कोई चैप्टर ख़त्म और कोई चैप्टर शुरू। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल कम टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और शायद आप दोनों ये जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी नंबर 1 कहलाएगा, और ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे जो है ये ख़त्म होके आपका एक फाइनेंशियल अबांडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा। मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होने वाला है उसका ऑलरेडी, जैसे होता है ना हम लोग हम लोग फ्रूट्स कब खाते हैं, सीज़न में फ्रूट्स खाने के लिए आपको एटलीस्ट सीज़न से 6 महीने पहले आपको वो फल का जो पौधा है उसको लगाना पड़ता है, उसमें पानी, खाद, उसके ऊपर लेबर देना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी बीज को बो दिया है, और उसके ऊपर पानी डालना, उसके ऊपर सन का रोशनी प्रॉपरली आए, खाद ठीक से पड़े, उसका देखभाल करना, ये सब ऑलरेडी आप करना शुरू कर चुके हैं, और फल आपके काफ़ी नज़दीक है। 3 to 4 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है। 3 मतलब मार्च अप्रैल मई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मई तक आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन है ये पर्सन कैसा रहेगा आपके लिए। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है, ये जो महीना है ना, अप्रैल का महीना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज यहाँ पे 3 बार 4 आया है, 4 एंड ये 4। तो 4 नंबर जब ट्रिपल रहता है तब उसका एक मीनिंग होता है, दैट इज़ एंजल्स आर विथ यू। यहाँ के आप बहुत ही गाइडेड है, आप बहुत ही ज़्यादा गाइडेड है, हायर कॉन्शियसनेस आपके आसपास घूम रहा है। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर अगर ख़त्म हो रहा है तो इसको लेके पैनिक मत करें। आप ये जान के रखिए कि आपके लिए आपकी विधाता, आपकी हायर कॉन्शियसनेस आपके साथ ही है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे एक बहुत अच्छा नया चैप्टर की शुरुआत दिख रहा है, अलॉन्ग विथ अ कंप्लीशन। एक चैप्टर तो ख़त्म होने को आ रहा है। इफ़ इट इज़ अ टॉर्चर्ड लाइफ, अगर आप कोई टॉर्चर लाइफ का हिस्सा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि कितना सुंदर तरीके से वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेंगे, एक ब्लेसिंग ले लेंगे। स्पिरिट प्लीज़ कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए। स्पिरिट, ओह वाओ, ओह माय गॉड, मास्टर बुद्धा।
इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एक्चुअली ये जो यहाँ पे मैसेज आया ना, इट्स आई जस्ट बिलीव दिस मैसेज। क्या बोल रहा है? इंक्रीज्ड अवेयरनेस। आप अपने अंदर का जो अवेयरनेस है, इंट्यूशन लेवल, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ा चैंटिंग करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा खुद का हार्ट चक्र के ऊपर प्रेशराइज करके काम करिए, क्योंकि आपकी सराउंडिंग बहुत ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रोकने की काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। आप कहीं पे भी आगे 2 कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 10 कदम आपको पीछे खींचा जा रहा है, और वो भी आपके घर के, मतलब होता है ना कि अपने ही घर में बैठ के कोई दुश्मनी कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बुद्धा का यहाँ पे जो मैसेज है मास्टर बुद्धा का कि डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन। इस डीप कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपके अंदर का जो वॉइस है, जो आपको इंट्यूशनली गाइड करता है, उसके ऊपर बिलीव रखिएगा। आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, आप सेफ रह जाएंगे। चारों तरफ आपके एंजल्स है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपको मेडिटेशन करने की बात बार बार की जा रही है, क्योंकि आपके पेट के अंदर कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि येलो कलर्स आर देयर, दिस इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा। और ब्लैक, देखिए कितना ब्लैकिश कलर है आपके कार्ड्स में। तो ये जो ब्लैकिश कलर ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर सम डार्क ब्लैक एलिमेंट्स इन योर स्टमक। मे बी आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किए होंगे, खाने के साथ आपको कुछ खिलाया गया है, जिसके वजह से आपके एनर्जी लेवल कम हो जा रहा है। आप चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, बड़ा स्टेप जो लेने का सोच रहे हो वो नहीं ले पा रहे हो। समवेयर आपको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि देखो, हो सकता है कि आपको 2 दिन के लिए रोक दे, आपको 3 दिन के लिए रोक दे, आपको 4 दिन के लिए स्लो कर दे, बट जो आपको मिलना है वो तो आपको मिल के ही रहेगा। सो डोंट वरी, किसी को भी कुछ भी करने दीजिए, डोंट वरी, आपको वो सब मिलेगा जिसका आप हकदार है, ठीक है। सो वंडरफुल रीडिंग, गॉड ब्लेस यू कैप्रिकॉर्न, बहुत खुश रही है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।